जय भवानी, जय माँ काली। चलो माँ काली के पास सेशन 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय की गहराइयों से आप सभी को अभिवंदन करता हूँ मैं कि मेरे लास्ट वीडियो पर 100 कुछ व्यू आए हैं, जो कि मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। भाई, हम जैसे छोटे क्रिएटरों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने भी व्यू आना, 100 शायद 132 या समथिंग है। बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी आप लोग, क्योंकि शुरू में ऐसे व्यू आ रहे थे कि 32-33 है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए हम चलते हैं अब अपने सत्संग की ओर, जैसे कि हम नित्य प्रति जो करते हैं। तो चलो माँ काली के पास सेशन 3 में हमने कबीर दास जी का आधा दोहा छोड़ दिया था कि कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गले जेबरी। ये मैं पूरा दोहा नहीं गाऊंगा। आज एक एक ट्विस्ट रखते हैं कि ये दोहा जिसको भी पहले याद होगा पूरा, गूगल मत करना, यूट्यूब पर मत जाना कि पता चले गूगल पे करके और फिर मुझे कमेंट में लिख दो। नहीं, ये जिनको याद है वो आकर के तुरंत लिख देना, और जिनको याद नहीं होगा वो मत लिखना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा दोहा बता देंगे, लेकिन अभी हम नहीं बताते। जित 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 खींचो तित जाओ, ये मैंने एंड का अब आपको बता दिया कि मतलब अर्थ में हम आते हैं कि कबीर दास जी बता रहे थे कि कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम। इस तक की बात हम पिछले सेशन में यानी सेशन 2 में कर चुके हैं। अब के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि जित खींचो तित जाओ, जित खींचो तित जाओ, यानी कि मेरे गले में जो जेबरी यानी भगवान के नाम रूपी जेबरी मेरे गले में डली हुई है, जिसको हम ये तुलसी कह लें। भगवान हमको जिस प्रकार से, जिस तरह से, जिस मार्ग पर चलाते जा रहे हैं, जो मार्ग हमको दिखाते जा रहे हैं, उस मार्ग पर हम दिन प्रतिदिन चलते जा रहे हैं, एक आश में, एक विश्वास में कि जगदम्बा की मेहर किसी ना किसी दिन तो हम पर होगी। जगदम्बा भवानी किसी ना किसी दिन तो हम पर भी अपनी कृपा की नज़र डालेगी और हम सबको भी माला माल कर देगी, हम सबको भी निहाल कर देगी। इसी आश में, इसी विश्वास से हम और आप भी इसी विश्वास के साथ मेरे वीडियोस देख रहे हैं। ये जो सेशंस हैं इनको रोज़ अटेंड कर रहे हैं। रोज़ तो नहीं, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। फिर मैंने रोज़ क्यों नहीं डाली, वो इसीलिए नहीं डाली क्योंकि आप लोगों ने कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं। एक का भी कमेंट आया कि भाई आपने बोला था रोज़ से वीडियो डालेंगे, तो आज क्यों नहीं आया। नहीं आया, इसीलिए मेरा मन भी नहीं किया बनाने का, है ना। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो मैं एक दिन में एक क्या 2 वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि जब हमको फल मिलता है ना तो काम करने में मज़ा आता है। जब कोई फल ही नहीं मिलेगा तो काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आप अब स्थिति देखें तो विदाउट एनी एयर, कोई कूलर पंखा नहीं लग रहा है, और गर्मी भी इतनी अटूट गर्मी पड़ रही है कि एक जेठ का महीना तो निकल गया, अब ये दूसरा जेठ आ गया है, यानी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसको हमारे सिंधी में कहते हैं धर्माऊ महीनों, है ना, और मतलब है ना। और अगर हम ब्रज भाषा में बोलें तो इसको कहा जाता है लोन का महीना। किसका? लोन का महीना। तो वो भी चालू हो चुका है। ये महीना धार्मिक महीना है, मतलब धार्मिक मूल्यों के अनुसार देखें, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये महीना अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र है, जो कि 3 साल में एक बार आता है। इस दिन कहा जाता है कि आप एक पान के पत्ते पर 33 बताशे रखें और शिव मंदिर में जाकर के समर्पित करके आएं। समर्पित करने का मतलब कि आप शिव जी को मन से भोग लगाएं और फिर वो प्रसाद किसी गैया को, किसी बेजुबान पक्षियों को, बेजुबान कीड़े मकोड़े जो भी हैं, उनको आप खिला करके आएं। तो देखिए, अगर आप साइंटिफिक रीज़न में जाएं तो कई लोग बोलेंगे क्या आप बातें बता रहे हैं कि पान के पत्ते पे 33 बताशे। रीज़न पे आओ कि वही 33 बताशे किसी के अंदर जाएंगे, है ना। कोई चैंटी, कोई चैंटा उसको खाएगा तो कितनी दुआएं देगा। गैया गौ माता खाएगी तो कितनी दुआएं देगी, है ना।
या वो दुआएं नहीं देंगी तो भगवान के वहां तो सब लिखा जा रहा है। भगवान तो हर चीज का फल, हर चीज का रिजल्ट हमको दुगना तिगुना करके देते हैं। और ये निसंशय, इसमें कोई संशय मत रखना कि भगवान थोड़ा कट ऑफ कर लेते हैं, नहीं, भगवान किसी भी चीज में कट ऑफ नहीं करते हैं। जैसा आता है वो वैसा ही हमको सब चीज प्रदान करते हैं। कट ऑफ करते हैं तो हम ही लोग उनकी भक्ति में, उनके पूजा पाठ में थोड़ी करड़ाई कर लेते हैं कि हम नहीं करेंगे। जैसे कि आज मैं, हम पे भी इतना भजन पूजन साधन कहाँ बन पा रहा है, ऐसा ही आप पर नहीं बन पा रहा। तो हम कारण पर आए कि ऐसा क्या कारण है कि हमसे भजन पूजा पाठ क्यों नहीं बन पा रहा भाई, क्यों, वॉट इज द रीजन। अगर हम रीजन में आए तो रीजन यही मिलता है कि घर गृहस्थी के इतने प्रपंच हैं कि उसमें सब भूल जाते हैं। और दूसरा ये फोन देवता, जिसमें मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से, जिसमें ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरा मैसेज आप सबके लिए, ये फोन देवता, राधा राधा राधा, जय भवानी जय माँ काली। भैया इन फोन देवता ने तो इतनी मेहर बरसाई है, इतनी कृपा बरसाई है कि जिसको देखो वही बिजी है, जिसको देखो वही बिजी है। क्यों? क्योंकि फोन देवता की इतनी मेहर जो ठहरी, इतनी कृपा जो ठहरी कि ये एक मिनट भी किसी को बोर नहीं होने देते, है ना। मनोरंजन सबका टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो मैं मनोरंजन के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मनोरंजन भी आप करें तो एक समय सीमा के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि सब दिन आप फोन में ही लगे पड़े हैं, सब दिन स्क्रॉलिंग ही कर रहे हैं, नहीं। थोड़ा ध्यान हमको अपनी भगवत्ता की ओर, अपने परमात्मा की ओर, अपनी जगदम्बा की ओर जब तक हम नहीं लगाएंगे, जब तक माँ काली की ओर जाना केवल बातों में रह सकता है, उन तक हम चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं एकांतिक सुनता हूँ सद्गुरुदेव भगवान की एकांतिक वार्तालाप, जो कि अपलोड होता है भजन मार्ग यूट्यूब चैनल पर। जो नहीं जानता हो वो जा कर के देख लेना, और मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई होगा जो जानता नहीं होगा। तो आप उस पर जा कर के जब सुनेंगे तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं भजन की तो 50,000 40,000 नाम जप आप रोज करें। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें शर्म आती है इतनी कि हम 50,000 नाम जप भी नहीं कर पा रहे हैं, हम 40,000 भी नहीं कर पा रहे हैं, हम 30,000 भी नहीं कर पा रहे हैं, हम 10,000 भी नहीं कर पा रहे हैं, हम 20,000 भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम एक नाम भी जप लें तो बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। अब कई लोग बोल रहे हैं हम तो 5-5 हजार जप रहे हैं। जपिए, बहुत कृपा है आप पर जो आप जप पा रहे हैं, लेकिन एक जपना वो जपना है कि स्वाद आए। अभी हमको स्वाद नहीं आ रहा, बस राधा 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 कर रहे हैं तो जीभ भी थक जाती है। क्यों? क्योंकि इसको प्रपंच में लगने का शौक है, बुराइयां करने का शौक है। बुराइयां करेगी तो थोड़ा भी नहीं थकेगी। प्रपंच की बातों में ना मजाल है कि थोड़ा भी थक जाए। थकती है तो अच्छी बातों में, थकती है तो भगवान के गुणानुवाद में, भगवान के भजन में। तो ये नहीं है प्यारे। आज अगर यूथ को देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इतनी तैयारियां चल रही हैं पुरजोर। गांव में देखो, शहरों में देखो, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को कुछ, मतलब मोरल में आए, रिजल्ट में आए तो उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इतना प्रेशर, इतने प्रेशराइज हैं सब बच्चे। तो मतलब आनंद कहाँ है? मुझे ये बताओ, आनंद कहाँ है? प्लेजर कहाँ है? हम बोलते हैं ना प्लेजर, माय प्लेजर। काय का घंटे का प्लेजर? क्या प्लेजर? प्लेजर तो आजकल रहा ही नहीं है। हंसी खुशी सब बनावटी रह गई है। आज हमसे कोई प्यार कर रहा है तो वो भी काय के लिए उसको मतलब है, हमसे किसी ना किसी प्रकार का मतलब है, तभी तो वो हमको आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, यू आर माई चंदा सूरज XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो चंदा सूरज, आई कांट लिव विदाउट यू सब धराशायी रह जाता है, सब धरे का धरा रह जाता है। आई नो ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, जिसके संग ये बीतता है उसके भाई उसको तो राम ही बचाए। क्यों? क्योंकि प्रेम तो प्रेम, मतलब अटैचमेंट कह लो भाई, अटैचमेंट इज अ वेरी हार्मफुल।
अटैचमेंट अगर अच्छे से हो जाए तो बहुत ज़्यादा सुखदाई बन जाएगी। जैसे कि भगवान से हो जाए, मीराबाई को कृष्ण से हो गई, राधा जी को कृष्ण से हो गई, रामकृष्ण परमहंस जी को काली जी से हो गई, विवेकानंद जी को काली जी से हो गई, तोतापुरी महाराज जी को माँ तारा जी से हो गई, भामा खेपा जी को माँ तारा जी से हो गई, है ना। और नीम करौली बाबा महाराज जी को हनुमंत बलवंत लाल से हो गई, कर्माबाई को कृष्ण जी से हो गई, नरसिंह मेहता जी को कृष्ण जी से हो गई, शबरी जी को उनसे राम जी से हो गई, ध्यानु भगत को ज्वाला जी से हो गई, और लोपा चमारन को महादेव आद्या शक्ति से हो गई। नाम सुने हो लोपा चमारन जी का, बहुत ही बड़ी सिद्ध, हम तो उनको भक्त कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर जो एक हवा टाइप का क्रिएट कर दिया ना, तंत्र तंत्र तंत्र, ये तंत्र वो तंत्र, जब पॉडकास्ट सुनने बैठो तो लगता है ये आधा घंटा मैंने सुना क्यों, आधा घंटा कह रहा हूँ सॉरी, 1 घंटा मैंने, 1.5 घंटा 2 घंटे पॉडकास्ट मैंने सुन करके मुझे नॉलेज क्या मिली कि ये मैं क्या बोलूँ। तो बस लाइटिंग बढ़िया, बैकग्राउंड बढ़िया, लीपा पोती और बढ़िया कैमरास का बस कमाल चल रहा है, बाकी सब हवा है कुछ भी नहीं। वो होता है ना कि जैसे नारियल होता है बाहर से कठिन और अंदर कठोर और अंदर से सॉफ्ट, वैसा ही बाहर से दिखाया जाता है, पता नहीं कितना इसके अंदर हमको नॉलेज मिलेगी, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो 0/0 नॉलेज होती है। तो ये मत करो, बना दिए जा रहे हैं अघोर ये वो, मतलब पता भी चल रहा है कितनी बड़ी साम्राज्यता है ये, कितनी बड़ी एक दुनिया है ये, इस दुनिया का छोड़ नहीं पा सकते आप। आज आप बोलते हैं हमने महादेव के दर्शन कर लिए, हमने काली जी के दर्शन कर लिए, क्या घंटा दर्शन कर लिए? क्या समझे हो काली जी को? कुछ नहीं समझे अभी आप काली जी को। मतलब सिद्ध संत, मतलब उन्होंने बचपन से लगे हैं और अपनी 90, 80, 70, 60 साल के होने वाले हैं, तब भी वो ये नहीं कह सकते कि हमने माँ के दर्शन कर लिए। और ये कल के आकर के जिनको 3 साल 5-6 साल हुए नहीं है, वो आकर के करके काली मैया बन जाते हैं। मत करो मत करो, ये सब मत करो। क्यों? क्योंकि आप सब भी जानते हैं, हाँ माना कि जब हम भगवती की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर में इस प्रकार की तरंगे, आकर्षण या एक एक्साइटमेंट कह लो, एक प्लेजर कह लो, एक आनंद कह लो, उठती है वो। लेकिन उस आनंद को आप नृत्य के माध्यम से या हंसने के माध्यम से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, या तो फिर आप ऐसा बोलें कि हम अपनी मस्ती में कर रहे हैं, ऐसा सर घुमाना मस्ती में कर रहे हैं। जैसे कई मदमस्त होते हैं सिंगर्स, गाने वाले, वो तो वो साफ स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर भाई कुछ नहीं है, हमारा ये आनंद लेने का तरीका है, तो ये क्लियर हो जाए। लेकिन आप क्या बोलते हैं हमारे अंदर देवी आ रही है, ये मत कहो, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि देवी नाम ही इतना अपार है, तो उसको आप, मतलब बस मैं इधर बिल्कुल स्टॉप हो जाता हूँ कि बस हम लोग क्या बातें कर रहे हैं कि देवी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, शरीर में तो बिल्कुल नहीं आ सकती, आपके हृदय में दर्शन देंगी आपको। आप सही तरीके से नाम जप करो। और आज के सेशन से, जो सेशन था उसका मॉरल क्या निकला कि इन सब पाखंडों से बच जाओ। अगर आप जगदम्बा को मानने के प्रति चल रहे हो तो ये पाखंड मत करना कि आप लोग भी चौकी गद्दियां लगाने लग जाएं और बोले हमारे अंदर माता आ रही है। नहीं, ये मत करना। ये करोगे तो नाश कर लोगे अपना। मेरी ये बातें कागज पर लिख लेना, कोरे कागज पर, ठीक? इसीलिए ये मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य हैं वो सिद्ध संत जो होते हैं, जिनके अंडर कम से कम 10-12 ब्राह्मण बैठे हों, जो निरंतर वैदिक अनुष्ठान से विधिवत, वो एक अलग आंतरिक अतरंग नॉलेज है, अतरंग ज्ञान है, वो गुप्त ज्ञान है। और जो चीज़ें गुप्त हैं वो गुप्त ही रहें तो ज़्यादा श्रेयस्कर है।
और उजागर हों तो उन लोगों के आगे जिनको उसकी कदर है। आप है चोर और मैं आपको दिखाऊं अपने घर का खजाना, तो ये तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम खुद कर रहा हूं ना। और आप है साहूकार, आप है मेरे हितैषी, फिर मैं आपको अपने घर का खजाना दिखाऊं तो श्रेयस्कर है। इसीलिए आप पहले इस लायक बने जो आपको गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्यों को आपके आगे उजागर किया जाए। इसी के साथ मन तो नहीं है मेरा अभी वीडियो को एंड करने का, लेकिन साय हो गई, सायकाल आ गया है, रात्रि आ रही है और हमको भी अपनी दिनचर्या में जाना है। तो इसी के साथ आज के सेशन से आप यही शिक्षा लेंगे कि किसी भी प्रकार के पाखंड से, ढोंग से, आडंबर से बचिए। आप काउंटर लो और माँ काली माँ, आप काउंटर लो और जगदम्बा का नाम जप करो, और नाम जप करो बस। और फिर आप खुद ही देखना, आपको जगदम्बा हर दिन कुछ ना कुछ, इतना से इतना अनुभव कराएगी कि मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। निसंशय होकर इस दुनिया में रहे। जगदम्बा आपको ये अनुभव कराएगी, और ना कराए ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर देव, हर देवता, यहाँ तक कि अपना बाप महादेव कह लो, पर वो बाप ऐसा नहीं है, वो आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। एक व्यंग्यात्मक तौर पर मैं एक बात कह रहा हूं, एक बार के लिए वो मुंह मोड़ ले, लेकिन ऐसा कभी वो कर नहीं सकते। लेकिन जगदम्बा कभी नहीं। जगदम्बा एक माँ अपने आप को मिटा देगी, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। और वो माँ, उसके बारे में क्या बखान करूं मैं अपनी इस टूटी फूटी वाणी में। बस आप नाम जप करो, वो आप पर राजी हो गई ना तो माला माल कर देगी। आप अगर सोचें पैसा, करोड़ों के करोड़ों कैसे आ जाएंगे आपके पास पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके आगे क्या है, सब उसके आगे वमन है, वमन। देवी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, इतना सा भी नहीं है। उसको क्या वो कहते हैं ना, बखान क्या करूं मैं राखों के डेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। भाई उनके पास कुछ कमी है, वो आपको क्या से क्या नहीं दे सकते। बस आपके पाप कम हो जाएं, मेरी तरह मेरे भी इतने पाप हैं, मेरे भी पाप कम हो। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, मैं कोई साधक नहीं हूँ, मैं भी आप सबके साथ चल रहा हूँ। तो आप और मैं संग संग चलें, हमारे भी पाप कम हो, तुम्हारे भी पाप कम हो, तुम भी नाम जप करो, हम भी नाम जप करें, तो क्या पता देवी हम पर अभी भी वो देख रही है, सब सुन रही है, और क्या पता हमको निहाल कर दे। इसी के साथ आप सबसे आज्ञा। और आज मेरा जन्म दिवस है, तो जो भी लोग भी मुझे सुनते हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि देखो भाई, हैप्पी बर्थडे तो तुम मुझे विश कर सकते हो, लेकिन एक अपने हृदय की गहराई से एक बार माँ का नाम ले करके, काली माँ कह करके, और मुझे एक आशीष दे देना कि मैं अपनी मतलब जगदम्बा माँ मुझ पर राजी हो जाए और मेरी बुद्धि हमेशा माँ के चरणार विंदों में लगी रहे। यही मुझे आप आशीष दे देना। आज के दिन मुझे आपसे बस यही गिफ्ट चाहिए। इसी के साथ माँ का पावन नाम उच्चारण करते हुए आप सभी से विदा लेंगे। दुर्गा पार्वती महाकाली, दुर्गा पार्वती माँ काली, दुर्गा पार्वती माँ काली। जय भवानी, जय माँ काली। आप सबका मंगल हो, आप सब मस्त रहें, चकाचक रहें, और फिर कल मिलते हैं आप सबसे। चलो माँ काली के पास सेशन 4 में।